नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टी मशीन की, आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन की। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टी देखते ही बच्चे हो या बूढ़े सबका मन जरूर ललच जाता है। हमने ये सॉफ्टी मशीन अलग अलग मॉल्स के बाहर, शादियों में, इवेंट्स में, मेलों में ज़रूर देखी होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये सॉफ्टी मशीन कैसे काम करती है, क्या है, कितना टेम्परेचर सेट होता है, कितनी देर में ये आइसक्रीम ठंडी करके देगी आपको, और कितनी क्या बिजली जो है ये कंज्यूम करती है, और इसके कितने वेरिएंट्स हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इस आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन की वर्किंग के बारे में, कैसे ये मशीन काम करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये रेड कलर की आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन मौजूद है। यहाँ पे ये मशीन अभी इस वक्त ऑन है। तो इस मशीन के ऊपर दो हॉपर हैं। हॉपर अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो दो बर्तन होते हैं जिसमें आप अपना आइसक्रीम, जो भी फ्लेवर आप तैयार करना चाहते हैं, उसका जो बैटर है, उसका जो मिक्सचर है, वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये हॉपर या बर्तन इसके ऊपर दो रखे जाते हैं। ठीक है, इस हॉपर के नीचे अंदर जो है एक कंप्रेसर होता है। उस कंप्रेसर का काम है इस हॉपर को ठंडा रखना, इस हॉपर का टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक है, मशीन के अंदर इसके भीतर दो बीटर्स होते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार के दो बीटर्स होते हैं। इन बीटर्स का काम है आइसक्रीम को बेहतर तरीके से, आसानी से मिक्स करना और आसानी से जो आइसक्रीम को जो है बाहर की ओर धकेलना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉपर के नीचे मशीन के अंदर एक कंप्रेसर होता है, लेकिन इसमें एक और कंप्रेसर होता है जो कि नीचे होता है, जिसका काम है आइसक्रीम को ठंडा करना। जो पहला कंप्रेसर है वो बर्तन को ठंडा रखेगा, मतलब हॉपर को ठंडा रखेगा, और जो दूसरा जो कंप्रेसर है उसका काम है आइसक्रीम को ठंडा रखना। ठीक है, और पीछे की तरफ जो है मोटर्स लगे होते हैं। उन मोटर्स का काम होता है आइसक्रीम को जो है घुमाना, उसकी तरफ से जो आइसक्रीम जो है वो मिक्स हो पाती है। तो अब हम जानते हैं कि इस मशीन में और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये हॉपर तो होता ही है। ठीक है, हॉपर यानी बर्तन जिसमें आप अपना आइसक्रीम का जो भी फ्लेवर है वो आप रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये स्टेनलेस स्टील के क्रोम हैंडल्स हैं मेरे पास। इसके थ्रू जो है आप आइसक्रीम बाहर निकालते हैं। ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्प्ले है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इसके थ्रू जो है सारी की सारी सेटिंग्स जो है आप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारी की सारी सेटिंग्स आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस मशीन में कैसे जो है आप अपना प्री मिक्स का या आइसक्रीम का जो बैटर है, जो मिक्सचर है, वो तैयार कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको फ्री ट्रायल पे आइसक्रीम का जो प्री मिक्स है वो आपको मिलता है। तो आइसक्रीम का जो प्री मिक्स है उसको आपको दूध के साथ मिलाना पड़ता है, उसको विस्क करना पड़ता है। तो अगर आप 1 किलो का अगर आइसक्रीम प्री मिक्स ले रहे हैं तो उसमें आपको 4 लीटर जो दूध है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आधा किलो आइसक्रीम प्री मिक्स ले रहे हैं तो उसमें 2 लीटर जो दूध है वो आपको डालना पड़ेगा। 2 लीटर से कम जो है हम आपको एडवाइस नहीं करते। कम से कम आपको 2 लीटर दूध जो है वो यूज़ करना चाहिए। कम से कम आपको आधा किलो जो आइसक्रीम प्री मिक्स है वो आपको यूज़ करना चाहिए। उतना आइसक्रीम आपको कम से कम बनाना चाहिए। तो जब आइसक्रीम प्री मिक्स को आप दूध के साथ मिक्स कर लेंगे, उसको कम से कम आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक जो है मिक्स करना है। उससे क्या होता है कि जो आइसक्रीम में जो स्टेबलाइजर और इंटेंसिफायर्स होते हैं वो बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी बैटर होगा वो स्टेनलेस स्टील कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आप उसको जो है मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद जो है आप इसको इन हॉपर्स में आप डालेंगे। हॉपर्स में डालने से पहले आपको जो है मशीन को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद उसको ऑटो पे रख लेना है और उसको प्री कूल ऑन कर लेना है। अगर प्री कूल पे वो नहीं है तो प्री कूल आप उसको जो है बटन दबा के आप प्री कूल ऑन कर सकते हैं। तो ऑटो पे रखने का मतलब ये है कि मशीन जो है आप अपने हिसाब से जो है टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। बर्तन अगर ठंडा नहीं है तो ठंडा कर लेगी, अगर आइसक्रीम ठंडी नहीं है तो उसको आइसक्रीम अपने आप जो है मोटर घुमा के आइसक्रीम जो है ठंडी करने के लिए दे देगी। अगर उसको लगता है कि आइसक्रीम ठंडी है लेकिन बर्तन ठंडा नहीं है तो नीचे वाला जो मोटर है वो बंद कर देगी और इसको जो है ठंडा करने में लग जाएगी। पे प्री कूल का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो आपको हमेशा जो मशीन जब आप डालेंगे, ठीक है, तो मशीन 3 ऑप्शंस पे हमेशा ऑन रहेगी, ऑटो, प्री कूल और पफ। ठीक है, तो ऑटो का मैंने आपको बता दिया,
मशीन जो है अपने हिसाब से जो है मोटर चलाएगी, अपने हिसाब से कंप्रेसर चलाएगी। जहाँ ठंडा नहीं होगा वहाँ वो ठंडा करेगी, जहाँ ऑलरेडी ठंडा है उस कंप्रेसर को बंद कर देगी, उस मोटर को जो है वो बंद कर देगी। ठीक है, प्री कूल पे आप अगर डालते हैं, प्री कूल पे डालने के बाद अगर आप बैटर जो भी आपका मिक्सचर है वो आप डालेंगे तो उसकी एजिंग बेटर होती है। एजिंग बेटर होती है तो इसका मतलब है कि मिक्सचर ज़्यादा देर तक लास्ट करता है और जो उसके स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स होते हैं वो बढ़िया तरीके से एक्टिव हो जाते हैं और आपकी सॉफ्टी बेहतर और अच्छी निकलती है। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे पफ का जो है, पफ से जो आइसक्रीम है उसमें जो है आपकी मात्रा बढ़ेगी, उसमें जो मशीन है वो उसमें एयर डालेगी ताकि आइसक्रीम जो है फ्लफी और अच्छी निकले, खाने में जो उसका स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं आपको ऑटो, प्रीकूल और पफ जो है आपको हमेशा जो है ऑन रखने हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है मशीन का ऑन और ऑफ स्विच जो है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप मशीन जो है आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑटो, प्रीकूल और पफ के अलावा यहाँ पे सेट का भी बटन मौजूद है। तो ये सेट का बटन क्या करता है, सेट से जो है आप आइसक्रीम की या सॉफ्टी की जो हार्डनेस है वो आप तय कर सकते हैं। अगर आप गर्मी में चला रहे हैं तो इसको 7 से 8 के बीच में रखें, और अगर आप ठंडी में चला रहे हैं तो इसको 5 से 6 के बीच में इसको आपको रखना है। जैसे ही यहाँ पे हार्ड जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये 99 पे आ जाएगा इसका मतलब जो है आपकी आइसक्रीम तैयार है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपको यहाँ पे भी आप जो है नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको 2-3 चीज़ें बताता है। पहला, इसमें जो है ये आपको वोल्ट बताएगा कि कितना वोल्ट पे जो है अभी मशीन रन कर रही है, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे ये आपको बताएगी कि कितने कप्स जो है, कितने आइसक्रीम आपकी सेल हुई है, ये कितने आपने कप्स जो है आपने निकाले हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको टेम्परेचर वो बताएगी। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से जो है आप 2 चीज़ें पता लगा सकते हैं। पहली चीज़ जो है ये आपको बताती है कि ये मशीन कितने वोल्ट्स पे जो है रन कर रही है। दूसरी चीज़ जो है ये आपको बताती है कि आपने कितने कप्स जो हैं, कितनी सॉफ्टीज जो हैं आपने बाहर निकाले हैं। ये जो मशीन है ये आपको आइसक्रीम 10 से 15 मिनट में आपको तैयार करके दे देगी। 10 से 15 मिनट में जो है आपकी आइसक्रीम खाने लायक तैयार हो जाएगी। तो ये मशीन जो है हमारे पास 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। रेड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रेड कलर मौजूद है, दूसरा जो कलर है वो ग्रीन है, और तीसरा जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, अब इनमें जो है आप जैसा कि देख सकते हैं कि 3 हैंडल्स लगे हुए हैं। इन हैंडल्स का काम क्या है, तो जो आपने लेफ्ट वाला जो मिक्सचर रखा होगा वो लेफ्ट वाले हैंडल से इस तरीके से जो है आप हैंडल को डाउन करके आप निकाल सकते हैं। जो राइट में आपने मिक्सचर रखा होगा वो राइट वाले हैंडल को आप इस तरीके से डाउन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला जो हैंडल है ये क्या करता है, ये आपको दोनों ही आइसक्रीम का आधा आधा मिक्सचर करके आपको निकाल कर देता है। तो इस मशीन को हम 2+1 आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन भी कहते हैं, कि जैसा आपने देखा 2+1 ये आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये मशीन जो है 1 घंटे में कितनी बिजली खाएगी। तो ये मशीन जो है 1 घंटे में 2 किलोवाट तक की बिजली जो है ये कंज्यूम कर लेती है। तो आइसक्रीम सॉफ्टी मशीन से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स थे, जो भी मेन सवाल थे, इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपकी ज़रूर सहायता करेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूर मददगार रही होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे थे हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल।